तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। तो क्या आपने भी आईपीओ में इन्वेस्ट किया है और एक अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, या फिर आप भी एक शेयर मार्केट इन्वेस्टर हो। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे किस किस आईपीओ ने 2022 में कितना परसेंट गेन किया है और कितना परसेंट लॉस किया है। और इस वीडियो में एक ख़ास बात ये है कि मैं इस वीडियो में एक वो आईपीओ बताऊंगा जो मैंने अपने फ्रेंड को रिकमेंड किया था और उसने वहाँ से बहुत ही अच्छा गेन के साथ एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आईपीओ से। तो जो रिसेंटली क्लोज होने वाला आईपीओ है वो है शाह पॉलीमर, जो कि 12 जनवरी 2023 को इसका लिस्टिंग डेट है, जिसका प्राइसिंग रेंज है 61 से लेकर 65 और इसका इशू साइज है 66.30 करोड़। और अब जानेंगे कि आने वाले 5 आईपीओस, जो कि सबसे पहला है गो डिजिट, और इसके बाद आने वाला है बजाज एनर्जी का आईपीओ, और इसके बाद आने वाला है गो एयर का, और उसके बाद आने वाला ओयो, और इसके बाद आने वाला एमक्यू फार्मास्यूटिकल्स का। और चलिए अब जानते हैं जो रिसेंटली क्लोज लिस्ट हुए हैं और इसमें कितने रिटर्न्स मिले हैं शेयर होल्डर्स को। तो सबसे पहला आता है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस, जो कि लिस्ट हुआ था 4 जनवरी 2023 को, और इसका प्राइस रेंज था 94 से लेकर 99, जो कि लिस्ट हुआ था 103 पे, और जिसका गेन हुआ था इन्वेस्टर्स को 4.04% का, और इसका इशू साइज था 387.94 CR। और इसके बाद बारी है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि लिस्ट हुआ था 38 दिसंबर 2022 को, जिसका प्राइस रेंज था 234 से लेकर 247 तक, जिसका इशू साइज था 475 करोड़, जो कि लिस्ट हुई थी 244 रुपीज़ पे 1.21% के लॉस के साथ। तो जैसा कि हम लोग देखें कि एक गेन देख लिए, एक लॉस देख लिए, और चलिए जानेंगे कि हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्ट करके गेन होगा या फिर लॉस होगा, अधिक से अधिक आईपीओस को क्या हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इसके बाद बारी है कैफिन टेक की, जो कि लिस्ट हुआ था 29 दिसंबर 2020 को, जिसका प्राइस रेंज था ₹347 से लेकर ₹366, जो कि लिस्ट हुआ था 367 रुपीज़ पे 0.27% के ग्रोथ के साथ, और जिसका इशू साइज था 1500 CR। इसके बाद बारी है एवेंस होल्डिंग की, जिसका लिस्टिंग डेट था 23 दिसंबर 2022, और जिसका प्राइसिंग रेंज था 256 से लेकर 270 का, और जो कि लिस्ट हुआ 273 पे 1.11% की गेन के साथ, और इसका इशू साइज था 345.60 CR। अभी तक तो एवरेज ही गेन हुआ है और एवरेज ही लॉस हुआ है अभी तक के शेयर्स में। अब इसके बाद बारी है लैंडमार्क कार्स के, जो कि लिस्ट हुआ है 23 दिसंबर 2022 को, जिसका प्राइसिंग रेंज है 481 से लेकर 506 तक, जो कि लिस्ट हुआ है 471 पे, और जिस पे लॉस हुआ था इन्वेस्टर को 6.92% का लॉस। ये काफ़ी लॉस मान सकते हैं। इसका इशू साइज था 552 CR। इसके बाद फिर और एक शेयर में लॉस हुआ है, सुला विनियर्स, 22 दिसंबर 2022 को, जिसका प्राइसिंग रेंज था 340 से लेकर 357, जिसका इशू साइज था 960.35 CR, जो कि लिस्ट हुआ है 341 रुपीज़ पे, जो कि 4.48% का लॉस। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि आईपीओ से बढ़िया इन्वेस्टिंग है, लेकिन आगे पता चलेगा कि जब हम ऑल टोटल में देखेंगे तो पता चलेगा कि हमें आईपीओ से गेन होने का अधिक चांस है या फिर लॉस होने का चांस है। इसके बाद बारे है यूनिपार्ट्स इंडिया के, जो कि लिस्ट हुई थी 12 दिसंबर 2022 को, जिसका प्राइस रेंज था ₹548 से लेकर 577, जो कि लिस्ट हुआ है 568 रुपीज़ पे फॉर 1.56% लॉस। ये एक मिनिमम लॉस, एक एवरेज लॉस मान सकते हैं। इशू साइज है 835.61 CR। अब बारी है गेन की। यह है पहला गेन, जो कि बहुत ही अच्छा उछाल के साथ है, धर्माज क्रॉप गार्ड, जो कि लिस्ट हुआ है 8 दिसंबर 2022 को, जिसका प्राइस रेंज था 216 से लेकर 237, जिसका इशू साइज था 251 CR। लिस्ट हुआ है 276 पे 16.46% के गेन के साथ, जो कि अभी तक के सारे लॉसों को यही एक शेयर ही कवर कर लेगा, इतना गेन दिया है। तो आप खुद डिसाइड करें कि आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है शेयर्स पे और एक अच्छा रिटर्न गेन करना है।
तो इसके बाद बारी है कीस्टोन रियल्टर को, जो कि लिस्ट हुआ है 24 नवंबर 2022 को, जिसका प्राइस रेंज था 514 से लेके 541 और इसका इशू साइज था 635 CR, जो कि लिस्ट हुआ था 560 पे विथ 3.51% के गेन के साथ। इसके बाद बारी है आयोनेक्स ग्रीन एनर्जी की, जो कि लिस्ट हुआ था 23 नवंबर 2022 को और जिसका प्राइस रेंज था 61 से लेके 65 और इसका इशू साइज है 740 CR, जो कि लिस्ट हुआ है 63 रुपीज़ पे फॉर 3.08% लॉस। फिर आ गया लॉस, अब देखते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी 22 नवंबर 2022 में लिस्ट हुआ था और इसका प्राइस रेंज था 559 से लेके 587, जिसका इशू साइज था 857.82 CR, जो कि लिस्ट हुआ है 766 पे फॉर 30.49% की गेन्स। ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टमेंट पे। इसके बाद बारी है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की, जो कि लिस्ट हुआ है 21 नवंबर 2022 को, जिसका प्राइस रेंज था 450 से लेके 474, जिसका इशू साइज है 1960 CR, जो कि लिस्ट हुई है 473 पे फॉर 0.21% के लॉस के साथ। इसके बाद बारी है अर्चियन केमिकल इंडस्ट्री की, जो लिस्ट हुआ है 21 नवंबर 2022 को, जिसका प्राइस रेंज था 386 से लेके 407, जो कि इशू साइज था जिसका 1462.31 CR, जो कि लिस्ट हुआ है एट ₹466 फॉर 14.50% के गेन। तो ये मान सकते हैं कि जो भी सर गेन दिया वो अच्छा खासा गेन दिया है, जबकि लॉस 5% 4% तक ही गया है, उस एवरेज मानेंगे तो हम अगर आंख बंद करके भी 10 शेयर में डालेंगे तो मेरे हिसाब से तो प्रॉफिटेबल ही जाएंगे IPOs में और एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। ग्लोबल हेल्थ इसके बाद, जो कि लिस्ट हुआ है 16 नवंबर 2022 का, जिसका प्राइस रेंज है 319 से लेकर 336, जिसका इशू साइज है 2206 CR, जो कि लिस्ट हुआ है 401 रुपीज़ पे विथ 19.35% के गेन के साथ। और इसके बाद बारी है बिकाजी फूड इंटरनेशनल के, जो कि लिस्ट हुआ है 16 नवंबर 2022, जिसका प्राइस रेंज है ₹285 से लेकर 300 और जिसका इशू साइज है 881.22 CR, जो कि लिस्ट हुआ है 323 रुपीज़ पे फॉर 7.67% के गेन के साथ, जो कि एक अच्छा गेन मान सकते हैं, एवरेज गेन। इसके बाद बारी है फ्यूज़न माइक्रो फाइनेंस की, जो लिस्ट हुआ है 15 नवंबर 2022 को, जिसका प्राइस रेंज है ₹350 से लेकर 368, जिसका इशू साइज है 1104 CR, लिस्टेड एट ₹360 फॉर 2.17% के लॉस के साथ। इसके बाद बारी है DCX सिस्टम के, जो कि लिस्ट हुआ है 11 नवंबर 2022 को, जो कि प्राइस रेंज है 197 से लेकर 207, जिसका इशू साइज है 500 CR और जो कि लिस्ट हुआ है एट ₹294 फॉर 40.10% गेन। ये काफ़ी बड़ा गेन है इन्वेस्टर्स के लिए। इसके बाद बारी है ट्रैकन टेक्नोलॉजी की, जो कि लिस्ट हुआ है 28 अक्टूबर 2022 को, जिसका प्राइस रेंज है 75 से लेके 80, जिसका इशू साइज है 309.38 CR, जो कि लिस्ट हुआ है एट 85 रुपीज़ फॉर 6.25% के गेन के साथ। ठीक ठाक है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, जो कि लिस्ट हुआ है 17 अक्टूबर 2022 को और इसका प्राइस रेंज है 56 से लेके 59 और इसका इशू साइज है 500 CR, जो कि लिस्ट हुआ है 90 रुपीज़ पे फॉर 52.54% के गेन के साथ। इसके बाद बारी है मेरे फेवरेट IPO के, जिस पे मैंने अपने दोस्त को बताया था कि इन्वेस्ट करने और उसने एक अच्छा रिटर्न जनरेट किया, हर्षा इंजीनियर, जो कि लिस्ट हुआ है 26 सितंबर 2022 को और इसका प्राइस रेंज था 314 से लेकर 330, जो कि इशू साइज है 755 CR, जो कि लिस्ट हुआ एट 450 पे फॉर 36.36%। और इसके बाद बारी है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के, जो कि लिस्ट हुआ है 15 सितंबर 2022 को, जिसका प्राइस रेंज है 500 से लेकर 525 और जिसका इशू साइज है 831.68 CR, जो कि लिस्ट हुआ है एट 495 और 5.71% के लॉस के साथ। इसके बाद बारी है ड्रीम फॉल्क सर्विस की, जो कि लिस्ट हुआ है 6 सितंबर 2022 को,
जिसका प्राइस रेंज है 308 से लेकर 326, जिसका इशू साइज है 562 करोड़, जो कि लिस्ट हुआ एट ₹5094, 56.13% गेन। ये बहुत ही ज़्यादा गेन है एक इन्वेस्टर के लिए, जो कि बहुत ही कम समय में वो IPO से जनरेट कर लिया, जो कि इन्वेस्टमेंट में है पॉसिबल, लेकिन वो उतना आसान भी नहीं। लेकिन IPO के जरिए उसने बहुत ही आसानी से 1-2 हफ्ते में ही कमा लिया इतना % का गेन। इसके बाद बारी है सिमरा SGS टेक्नोलॉजी की, जो कि लिस्ट हुआ है 26 अगस्त 2022 को, जो इसका प्राइस रेंज है 209 से लेकर 220 रुपीज़। इसके बाद इसका इशू साइज है ₹840 CR, जो कि लिस्ट हुआ है एट ₹260 फॉर 18.18% के गेन के साथ। इसके बाद बारी है एथर की, जो लिस्ट हुआ है 3 जून 2022, जिसका प्राइस रेंज है ₹610 से लेकर 642, जिसका इशू साइज है 808 CR, और जो कि लिस्ट हुआ है एट 704 फॉर 9.66% गेन। इसके बाद बारी है ई मुद्रा की, जो लिस्ट हुआ है 1 जून 2022 को, जिसका प्राइस रेंज है ₹243 से लेकर 256, जिसका इशू साइज है 412.79 CR, जो कि लिस्ट हुआ है एट ₹270 फॉर 5.47% के गेन के साथ। और इसके बाद बारी है एथोस की, जो कि लिस्ट हुआ है 30 मई 2022, और इसका प्राइस रेंज है 836 से लेकर 878 रुपीज़, और इसका इशू साइज है 472.29 CR, जो कि लिस्ट हुआ है ₹825 फॉर 6.04% के लॉस के साथ। और इसके बाद बारी है प्रदीप फॉस्फेट की, जो कि लिस्ट हुआ है 27 मई 2022, जिसका प्राइस रेंज है 39 से लेकर 42 रुपीज़, और इसका इशू साइज है 1501 CR, जो कि लिस्ट हुआ है एट ₹44 फॉर 4.76% के गेन के साथ। इसके बाद बारी है डिलीवरी की, जो कि लिस्ट हुआ है 24 मई 2022, जिसका प्राइस रेंज है ₹462 से लेकर 487, और इसका इशू साइज है 5235 CR, लिस्टेड एट ₹495 फॉर 1.64% गेन। इसके बाद बारी है वेनस पाइप एंड ट्यूब्स, जो कि लिस्ट हुआ है 24 मई 2022, प्राइस रेंज है इसका 310 से लेकर 326, जिसका इशू साइज है 165 से लेकर 35 CR, जो कि लिस्ट हुआ है ₹338 पे फॉर 3.68% के गेन के साथ। और इसके बाद बारी है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी की, जो कि लिस्ट हुआ है एट 28 मई 2022, जिसका प्राइस रेंज है ₹595 से लेकर 630, जिसका इशू साइज है ₹538 CR, जो कि लिस्ट हुआ है 650 फॉर 3.17% के गेन के साथ। और इसके बाद बारी है LIC के, जिस कंपनी के बारे में हम सब ने सुना है, और ये लिस्ट हुआ है 17 मई 2022 को। इसका प्राइस रेंज है ₹902 से लेकर ₹949, और इसका इशू साइज है 21,000 CR, जो कि लिस्ट हुआ है ₹872 फॉर 8.11% के लॉस के साथ। इसके बाद बारी है रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर, जो कि लिस्ट हुआ है 10 मई 2022, जिसका प्राइस रेंज है ₹516 से लेकर 542, और इसका इशू साइज है 1581 CR। इसके बाद बारी है कैंपस एक्टिववेयर की, जो कि लिस्ट हुआ है 9 मई 2022, और इसका प्राइस रेंज है ₹278 से लेकर 292, जो कि लिस्ट हुआ है ₹360 पे विथ 23.29% के गेन के साथ, जिसका इशू साइज है 14